नमस्कार। नरहरि सुनार महाराष्ट्र में पंढरपुर में रहते थे। पंढरपुर भगवान विट्ठल का स्थान है, वहाँ पे ये नरहरि सुनार रहते थे। उनकी जीवन कहानी आज हम जानेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। कौन थे नरहरि सुनार और उन्होंने किसकी भक्ति की थी, ये सब हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। अंधारातून प्रकाशाकडे यूट्यूब चैनल में मैं मिसेस पाटिल आपका स्वागत करती हूँ। चलो तो हम नरहरि सुनार की जीवन कथा के बारे में बताएंगे। संत नरहरि सुनार भगवान शिव के बड़े भक्त थे। एक दिन वह साहूकार के पास आए। उन्होंने कहा, भगवान विट्ठल जी की कृपा से मुझे एक बेटा हुआ है, इसलिए मैं भगवान विट्ठल जी को एक रत्न जड़ित कमर पट्टा चढ़ाने को आया हूँ। क्यों, मैंने मन्नत किया था, तो सारे पंढरपुर में तुमसे अच्छा कमर पट्टा कोई बना नहीं सकता, ऐसा मैंने सुना है। इतना अच्छा कारागिर कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ही विट्ठल जी का कमर पट्टा नाप लो और सुंदर सुंदर रत्न जड़ित कमर पट्टा बना लो। तब नरहरि सुनार तो शिव जी के भक्त थे, भगवान शंकर जी के भक्त थे। नरहरि सुनार जी ने विट्ठल के मंदिर में जाके नाप लेकर कमर पट्टा बनाने के लिए इनकार किया। तब वो साहूकार बोलते हैं कि ठीक है, मैं खुद विट्ठल जी का कमर का नाप लेकर आता हूँ और तुम कमर पट्टा बनाकर मुझे दे देना। तब साहूकार ने कहा कि विट्ठल मंदिर जाकर विट्ठलनाथ जी के कमर का माप लेकर मैं ही आता हूँ। ऐसा बोलकर साहूकार चला गया और नरहरि सुनार को नाप दे दिया। तब सुंदर रत्न जड़ित कमर पट्टा नरहरि सुनार ने बना दिया और साहूकार को दिया। तब साहूकार ने बड़ी खुशी से वहाँ से साहूकार निकल गए। मंदिर में जाकर भगवान विट्ठल जी की कमर पट्टा चढ़ाने के लिए मूर्ति के पास गए। जब चढ़ाया तो कमर पट्टा बड़ा हो गया। तब वापस साहूकार जाते हैं और नरहरि सुनार को बोलते हैं कि आपने जो कमर पट्टा बनाया है वो बड़ा हो गया है और इसको अब थोड़ा सा कम करके छोटा कर दे दो। साहूकार थोड़ा सा दुखी होता है और जाकर बोलता है, नरहरि सुनार वापस वो कमर पट्टा को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और वापस साहूकार ले जाते हैं। विट्ठल जी को कमर पट्टा चढ़ाते हैं, लेकिन वापस वो कमर पट्टा और भी छोटा हो जाता है। तो दुखी होकर साहूकार वापस आते हैं, बोलते हैं कि मुझे बहुत दिन के बाद में पुत्र प्राप्ति हुई है और मेरा मन्नत था वो पूरा होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, और कमर पट्टा का नाप तो नहीं मिल रहा है ठीक से। मैं कैसे मन्नत पूरी करूं, मेरी मन्नत ऐसी ही रह जाएगी। मेरा घर आज हंसता खिलता है और छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा मेरे घर में आया है, वो मन्नत मुझे कैसे भी करके पूरी करनी है, अब मैं क्या करूं। निराश होकर साहूकार बैठता है। तब नरहरि सुनार बोलते हैं, चलो मैं आता हूं आपके साथ में, लेकिन मैं आपको पट्टी बांध कर आऊँगा और भगवान विट्ठल जी की कमर का नाप लेकर मैं आपको कमर पट्टा बनाकर दे दूँगा। उसी समय जो नरहरि सुनार की आँख को पट्टी बांध देता है साहूकार और हाथ पकड़ के विट्ठल मंदिर में, जो पंढरपुर में विट्ठल मंदिर है, महाराष्ट्र में जो पंढरपुर है वहाँ पे विट्ठल मंदिर है। तो वो मंदिर में विट्ठल जी का कमर का नाप लेने के लिए साहूकार हाथ पकड़ के नरहरि सुनार को ले जाता है। जब नरहरि सुनार भगवान विट्ठल जी की मूर्ति को हाथ लगाता है तो उनको साक्षात भगवान शिव की मूर्ति की जैसी उनको लगता है कि ये विट्ठल जी की मूर्ति नहीं, ये शिव जी की मूर्ति है। तब उन्होंने आँख की पट्टी खोली तो उनको वापस विट्ठल की मूर्ति दिखी। वापस आँख की पट्टी बांध दिया, तब उनको शंकर की मूर्ति
हाथ को लग जाती है। ये क्या चमत्कार हो रहा है, इस नरहरि सुनार को कुछ समझ नहीं आता है। तो बोलते हैं कि ये क्या दुविधा हो रही है मेरे साथ में, एक टाइम शंकर भगवान, एक टाइम विट्ठल। तो नरहरि सुनार को बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि अब मैं क्या करूं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, बार बार हो रहा है। तो नरहरि सुनार जब आँख की पट्टी खुलती है तो उनको साक्षात भगवान शिव दिखाई देते हैं, और शिव बोलते हैं कि मैं विष्णु, विट्ठल है वो विष्णु का अवतार है और वो मेरा ही अवतार है, हम दोनों एक ही हैं, और तू क्यों फर्क करता है, ओ भगवान ए भगवान, दोनों भगवान तो एक ही है। उसी वक्त नरहरि सुनार को खुद की गलती समझ आती है, और वो भेदभाव जो मन में था उनका निकल गया, और भगवान विट्ठल और शिव एक ही है, ये जो जब समझ में आया तभी से नरहरि सुनार विट्ठल की भक्ति करने लगे। उससे पहले जब भी विट्ठल के मंदिर से जाते थे तो उसी तरफ मुँह भी करके नहीं, मुँह ए साइड करते थे कि वो सोचते थे कि मैं शिव का भक्त हूँ, मैं विट्ठल भक्त नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ शिव की ही पूजा करूँगा, नरहरि सुनार बोलते थे। लेकिन एक दिन उनको ये प्रचिति हुई कि भगवान शिव और विट्ठल दोनों एक ही है, विष्णु के अवतार है। तब उनके दिल की भ्रांति गई और उन्होंने भगवान विट्ठल की और शंकर एक ही है सोच के विट्ठल की भी पूजा करने लगे। देखो भाई और बहनों, जब भी हम पूजा करते हैं तो भगवान सब एक ही है। सिर्फ ये जो भगवान है इन्होंने मानव रूप धारण करके धरती पे आए, भगवान तो एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग देकर ये भगवान धरती पर आए हैं। और जो भी इंसान में जो कमियां हैं, जो ऊंच नीच जात पात, जो भी अन्याय अहंकार स्वार्थ जो भी इंसान के मन में है, इसको नष्ट करने के लिए भगवान को अपना रूप, इंसान का रूप लेना पड़ा। और इंसान को इंसान कैसे बनना चाहिए, भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए, ये दिखाने के लिए भगवान ने इंसान का रूप लिया था। ये जो सब भगवान है, ये सब जो भगवान है ये सब इंसान का रूप लेकर इंसान में आकर आप हमको ज्ञान की प्रचिति दिया। और इनके जो भी ज्ञान है उसी पे हमें चलना जरूरी है। देखिए भाई बहनों, संत नरहरि सुनार महाराष्ट्र में जो पंढरपुर है, पंढरपुर में ये नरहरि सुनार संत हो गए, बहुत अच्छे संत थे। उन्होंने अभंग लिखे, अभंग ज़्यादातर नहीं है, उनके 50 से 60 अभंग है, लेकिन उन्होंने अभंग लिखे और अच्छे संत थे वो, और एक निष्ठ संत थे। ये जो संत थे बहुत अच्छे उनके विचार थे, उनके अभंग भी बहुत अच्छे हैं। आपको अगर अच्छे लगे तो अभंग को पढ़ लेना। जितना भी मुझे मालूम था उतना तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। मेरे पास जितना ज्ञान था उतना मैंने बता दिया है। अगर मेरे से बात करने में कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम जी।